हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 क्लास 10 फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है अपना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दोनों बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक अपना क्लियर होना चाहिए। तो आज के जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, तो कमेंट करके बताओ क्या होता है रेजिस्टेंस और क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। दोनों चीज़ कमेंट करके आपको बतानी है। कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो रेजिस्टेंस के बारे में है, देखने के वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको दो तीन चीज़ें कॉमन याद रखनी है। नंबर एक, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल हो गया? रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब इनको कैसे हम मिला सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 नाम दे दिया, दूसरा रेजिस्टेंस R2 नाम दे दिया, तीसरा रेजिस्टेंस R3 नाम दे दिया। तो इनको किस प्रकार से आप कंबाइन कर सकते हो? तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के मेनली तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है अपना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हम रेजिस्टेंसेस को तीन प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और तीसरा सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R1, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R2 और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R3। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सीरीज की बात कर रहा हूँ। सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज देखो, रेजिस्टेंस के दो किनारे होते हैं। रेजिस्टेंस के, हर रेजिस्टेंस के कितने किनारे होंगे? दो किनारे होंगे। जिसको देखो अंग्रेजी में एक वर्ड में यूज करूंगा अब, एंड। एंड का मतलब होता है सिरा। एंड का मतलब क्या होता है? सिरा। तो रेजिस्टेंस के दो सिरे होते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। या हम कह सकते हैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड, और ये हो गया लास्ट वाला एंड। ठीक है, तो आप तो ऐसे याद रखो, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका ये पहला एंड हो गया और ये दूसरा एंड। अब इस एंड को END वाला एंड बोल रहा हूँ मैं, जब AND वाला बोलूँगा तो इसको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो एंड मतलब सिरे, उसकी जो एज लास्ट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपली समझने के लिए आप देख लो, ये पहला एंड दूसरा एंड, पहला एंड दूसरा एंड, पहला एंड दूसरा एंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। ये कर दिया हमने। दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को पहले तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे और ऐसे हमारा प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। और भी आप मान लो एक और रेजिस्टेंस है आपके पास, ये मान लो R4 है, तो R4 के R3 के सेकंड एंड को R4 के फर्स्ट एंड से हम क्या कर देंगे? कनेक्ट करते चले आएंगे। सिंपल है, मतलब ध्यान रखना, पहले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, थर्ड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड फोर्थ रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, और इस प्रकार ये प्रोसेस क्या रहेगा? कंटिन्यू करेगा। और ये देखो एक ही लाइन में आगे, सीरीज श्रेणी में आगे, एक ही लाइन में आगे, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये मान लो दो पॉइंट हो गए, मान लो A 2 पॉइंट, एक B पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं? 4 रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? सीरीज में जुड़ रहे हैं। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पैरेलल का समझो। पैरेलल में हम क्या करते हैं? ये तो हो गया सीरीज। पैरेलल में हम क्या करेंगे? देखो पैरेलल में आप क्या करो, पैरेलल तो आपको पता ही है, दो लाइन पैरेलल कब होंगी? ये मान लो एक लाइन और ये दूसरी लाइन। दो लाइन पैरेलल जब होती हैं जब इनके बीच की डिस्टेंस, जनरली जो हाइट है वो क्या रहती है? किसी भी पॉइंट पर सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो मुझे मैथ में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि पैरेलल में क्या करते हैं, जैसे 4 रजिस्टेंस है या 3 रजिस्टेंस है, ये R1 R2 R3, ठीक है। तो ये 3 रेजिस्टेंस ही ले लो। तो 3 रेजिस्टेंस हमने कैसे प्लेस कर दिए? पैरेलल में। अच्छा, इसमें ये पहला एंड,
सेकंड एंड, फर्स्ट एंड, सेकंड एंड, फर्स्ट एंड, सेकंड एंड। ये फर्स्ट सेकंड में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, बाद में जब आपको समझ में आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं पैरेलल में कि जितने भी एंड हैं पहले वाले स्टार्टिंग वाले एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये मान लो एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और एंड वाले जो एंड हैं, एंड मतलब लास्ट वाले, उनको हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। मतलब स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया। तो स्टार्टिंग के जितने भी एंड हैं या फर्स्ट है उसको एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, और जो लास्ट वाले एंड है उसको दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो भाई साहब बी और ये ले लो अपना ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपनी बुक में ये 2 ही। तीसरा है सीरीज पैरेलल। चलो सीरीज पैरेलल में बता देता हूँ दिखता कैसा है, अभी देखते हैं सीरीज पैरेलल में। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये हो गया R1। अब मैंने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक और ये 2, ये जुड़ गया भाई, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। मतलब ये रेजिस्टेंस एक है और यहाँ पर R2 और R3। अब आप देख के बता सकते हो ये पैरेलल में दिख रहे हैं। तो ये 2 रेजिस्टेंस तो किस में हो गए, ये हो गया आपके पैरेलल में। ये वाला रेजिस्टेंस किस में हो गया, सीरीज में। तो जहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कुल मिला के बात ये है कि जो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके हम जोड़ते चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब उनको कैसे आप जोड़ सकते हो, कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हो, संयोजन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा तरीका पैरेलल। पैरेलल में सबको एक मतलब स्टार्टिंग वाला एंड एक जगह पर, एंडिंग वाला एंड दूसरी जगह पर, उनको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सीरीज पैरेलल में हम क्या करते हैं, सीरीज में भी होता है और पैरेलल में भी होता है, दोनों टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये तो सिर्फ हमने देखा इसका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीरीज की कुछ फीचर्स होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ अलग फीचर्स होते हैं, और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं। तो आज हम एक ही करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले एक काम करता हूं, अभी मैंने दिखाया था, हम 3 रेजिस्टेंस लेंगे। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। सपोज इसको मैंने जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ पे कुछ इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये मान लो कोई की लगा दी। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। की ये स्विच हो गया चालू और बंद करने के लिए, और ये बैटरी हो गई जो क्या प्रोवाइड करा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही है किसको, सर्किट को। और करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मगर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इसके अपोजिट होती है। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीरीज में कुछ खासियत है भाई, कुछ खास पॉइंट आपको याद रखने। देखो पहली बात तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, एंड second end of second resistance is connected to third end of second end of second resistance is connected to first end of third resistance and so on। ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो करंट क्या होती है, सेम होती है। पूरे की पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगी, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, जब हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। या फिर 2-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा तो डिटेल नहीं दे नहीं रखा, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वहाँ देखेंगे। पर ध्यान रखना, क्योंकि देखो करंट को फ्लो करने के लिए कुछ पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए।
करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पाथ। अब करंट किस में फ्लो करेगी, किसी पाथ में फ्लो करेगी। पानी किस में फ्लो करेगा, किसी एक निश्चित पाथ में फ्लो करेगा। हर जगह तो जा नहीं सकता करंट, यहाँ तो आ नहीं सकती अपने आप, तो पाथ चाहिए। तो यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये पूरा की पूरा जो सर्किट है इसमें करंट क्या होती है, सेम। मगर दूसरी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कैसे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। खास बात क्या है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब R1 के अक्रॉस में आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलेगा, R2 के अक्रॉस में अलग मिलेगा, R3 के अक्रॉस में अलग मिलेगा। मान लो आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V2, R3 में क्या हो जाएगा, V3। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप इन दो पॉइंट पर आप देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट पर देखा जाता है। इन दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, R2 के दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, R3 के दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक डेरिवेशन निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे आएगा वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर V1, V2 और ये V3, टोटल क्या हो जाएगा। हाँ भाई सोचो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। टोटल V किसके बराबर होगा, V1, V2, V3, तीनों के बराबर होगा भाई। टोटल तो सोर्स तो यहाँ पर है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, मगर टोटल किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो इसका देखो डेरिवेशन निकालते हैं। तो हमें पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। कहाँ से, सर्किट देख के हम पता लगा सकते हैं। अब सुनो, हमने पढ़ रखा है पहले ही, वी नो, सारी चीज़ हमें पता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह पर हम क्या लिख देंगे, IR। V1 क्या हो जाएगा, IR1। V1 क्या हो जाएगा, IR1। V2 क्या हो जाएगा, IR2। V3 क्या हो जाएगा, IR3। देखो फॉर्मूला तो, अब भाई V1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस R1 या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। क्या V का फॉर्मूला क्या है, IR। अब यहाँ पे R क्या है, R1 है, यहाँ पे R क्या है, R2, यहाँ पे R3। तो V बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V की जगह पे लिख देंगे IR, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2 और V3 की जगह पर IR3। और होता है इसमें एक और, चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे R4 और होता, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, V4 हो जाता और यहाँ पर क्या हो जाता प्लस IR4। अब इन दोनों में देखो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको I दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, I सब जगह क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये IR बराबर, इन तीनों में कॉमन देखो आप, यहाँ तो खैर नहीं देखेंगे, यहाँ पे इन तीनों में देखो, यहाँ पे I कॉमन दिखाई दे रहा है, तो I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1, यहाँ पे बचेगा R2, यहाँ पर बचेगा R3। ये I कॉमन ले लिया, I, तो ये I उड़ते चले जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो R इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारी डेरिवेशन निकल के आ गई। और जो ये R है इसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत आसान है। तो मैं दोबारा बताता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर किसी मतलब सर्किट में पहला रेजिस्टेंस है, उसका जो सेकंड एंड है, सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करो, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से करो, और ऐसे ही करते चले जाओ। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब भी रेजिस्टेंस आपको एक ही लाइन में दिखाई दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज बनी रहती है ना, एक ही लाइन में आपको दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहती है, पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहती है, क्योंकि इसका पाथ जो है वो सेम है। मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका
अलग अलग रहता है। हर रेजिस्टेंस के सामने आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। मगर इन सब पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, बैटरी की जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की उसके बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V1 क्या हो जाएगा IR1, V2 IR2, V3 IR3। वैल्यू रख दो, इन तीनों में कॉमन क्या है I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। I से I उड़ा दो, क्या बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सुनो, और R क्या है यहाँ पर, R है टोटल रेजिस्टेंस या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है R। और R कैसे निकल के आया, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस आपके जुड़ रहे हैं, सपोज R4 होता उसको भी हम जोड़ते चले आते, यहाँ पे प्लस लगा के लिख सकता हूँ पर छोड़ो इसको भी इतने ही रहने दो। R4 होता है तो उसको भी ऐड कर देते, R5 होता है तो उसको भी ऐड कर देते। मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको क्या कर दो, सम कर दो। सम करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन दिस ऑल रेजिस्टेंस, मतलब क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो किसी एक रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर ही क्या आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस। अब इनके न्यूमेरिकल करेंगे जब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं 4-5 बातें बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैं दोबारा एक बार इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, मेन पॉइंट लिख देता हूँ। देखो, पहली बात तो सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े रहते हैं, सीरीज में, मतलब एक ही लाइन में जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो करंट है, करंट क्या रहेगी, करंट हमेशा सेम रहती है। किस में, पूरे के पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा क्या ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, अगर 2 दे रखे रेजिस्टेंस तो V1 V2, 4 दे रखे V1 प्लस V1 V2 V3 V4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी उनको जोड़ते चले आओ। टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी जितने रेजिस्टेंस हैं उनको जोड़ते चले आओ। ये सीरीज रेजिस्टेंस की खासियत है। जो R होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। R हमेशा किसी सिंगल रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। जो R होता है ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंसेस। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आज हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ अभी। चलो देखो, एक काम करूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, बाकी तो हम एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल लेंगे। अब एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 R2 R3। R1 दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूँ 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इसको हमने कनेक्ट कर रखा है 24 वोल्ट की सप्लाई से। कितने से कनेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट हम सप्लाई यहाँ पे लिख लेते हैं, इतने से हमने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ये यहाँ पे की और ले लो, क्या ले लो, की वैसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे फिलहाल। और ये प्लस माइनस, ये है 24 वोल्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, गिवन क्या क्या चीज़ दे रखी है, R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम, और V कितना दे रखा है, टोटल V 24 वोल्ट। फाइंड आउट क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, एक तो I निकालना है, टोटल I क्या होगा, फिर निकालना है आपको V1 क्या होगा, V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। आंसर चेक कैसे कर सकते हो, तीनों को मिला के आप आंसर चेक भी कर सकते हो। अब देखो बहुत आसान है, पहले हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए मान लो V। तो आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूँ। ओम्स लॉ हमेशा लगेगा इसमें, ध्यान देना, बिना ओम के नियम के कुछ भी काम नहीं चलने वाला है। V बराबर होता है IR, क्या होता है IR, यही फॉर्मूले से अपना काम चल जाएगा। करंट निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R,
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। मतलब सोचो हमें आई निकालनी है, सबसे पहले आई निकालनी है, वी दे रखा है मगर आर नहीं दे रखा। आर क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ध्यान है आपको, क्या बताया था हमने, GFO गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लगाओ और फिर ऑपरेशन कर दो। तो वैल्यू रख दो, R1 क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो R कितना निकल के आ गया, 6 ओम निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, करंट की। तो I बराबर क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V कितना दे रखा है 24 वोल्ट, R कितना दे रखा है 6, उड़ा दो इसको, कितना आ जाएगा 4 वो एम्पियर, I कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। अच्छा अब क्या निकालना है, V1 V2 V3। तो सिंपल है, V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, I कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, V2 बराबर क्या होगा IR2, फॉर्मूला लगाओ, I कितना है 4, R2 कितना है 2, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो V2 बराबर कितना आ गया 8 वोल्ट। और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, I कितना है 4, R3 कितना है 3, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो हमारा V1 V2 V3 आ गया। अब मान लो आपको आंसर चेक करना है भैया, क्या करना है, चेक। ये सिर्फ पेपर में नहीं करना है, चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं है। मैंने बताया अभी आपको कि सीरीज में जो टोटल वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, जितने भी वोल्टेज जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, V1 V2 V3 के बराबर हो जाएगा। V1 V2 V3 की वैल्यू हमें पता है 4 8 12, 4 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। और V दे भी कितना रखा है 24 वोल्ट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरी तरह से सही है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लिख दो रेजिस्टेंस, फिर हमें क्या निकालना है I और V1 V2 V3 निकालना है। I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है V अपॉन R। तो सबसे पहले हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो और तीनों को जोड़ो कितना आ गया 6 ओम आ गया। करंट का फॉर्मूला लगा दो, किससे आया ये, बाई ओम्स लॉ। किससे आया, बाई ओम्स लॉ। और ये निकालोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। फिर V1 V2 V3 निकाल दो, यहाँ पर भी क्या लग गया बाई ओम्स लॉ। देख रहे हो ओम का नियम कितना काम आ रहा है, हर जगह ओम का नियम लग जाएगा। और फिर आंसर चेक करना है तो उनको चेक कर लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, कर लोगे ना, निकाल के बताना बेटा। लो 4 ओम 8 ओम 12 ओम, ठीक है। और इसकी कमेंट करके बताना है आंसर, पता तो चले मुझे कितना पढ़ रहे हो तुम, नहीं तो फिर नहीं आएंगे वीडियो, अभी बंद कर दूंगा मैं कुछ दिन के लिए अगर नहीं करोगे तो उसको, ठीक है। तो इसका 20 24 120 वोल्ट, ठीक है। तो आपको I निकालना है, V1 V2 V3 ये निकाल के बताना। आप कमेंट करके बताना I कितना आ रहा है, V1 कितना आ रहा है, V2 कितना आ रहा है और V3 कितना आ रहा है। तब मैं चेक करूंगा कि आप वाकई में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।